नमस्ते दोस्तों। क्लासिक बुक्स बाय ऑडियो पिटारा में आपका स्वागत है। बेहतरीन ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। कहानी जहां आरा, जयशंकर प्रसाद। यमुना के किनारे वाले शाही महल में एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ है। केवल बार बार तोपों की गड़गड़ाहट और अस्त्रों की झनकार सुनाई दे रही है। वृद्ध शाहजहां मसनद के सहारे लेटा हुआ है और एक दासी कुछ दवा का पात्र लिए हुए वहीं खड़ी है। शाहजहां अन्यमनस्क होकर कुछ सोच रहा है। तोपों की आवाज से कभी कभी चौंक पड़ता है। अकस्मात उसके मुख से निकल पड़ा, नहीं नहीं, क्या वो ऐसा करेगा? क्या हमको तख्त ताउस से निराश हो जाना चाहिए? जी हां, अवश्य निराश हो जाना चाहिए। शाहजहां ने सिर उठाकर कहा, कौन? जहां आरा? क्या ये तुम सच कहती हो? हां जहांपना, ये ठीक है, क्योंकि आपका अकर्मण्य पुत्र दारा भाग गया और नमक हराम दिलेर खां क्रूर औरंगजेब से मिल गया और किला उसके अधिकार में हो गया। लेकिन जहां आरा, क्या औरंगजेब क्रूर है? क्या वो अपने बूढ़े बाप की कुछ इज्जत ना करेगा? क्या वो मेरे जीते जी तख्त ताउस पर बैठेगा? जहां पनाह, आपके इसी पुत्र वात्सल्य ने आपकी ये अवस्था की। औरंगजेब एक नारकीय पिशाच है। उसका किया क्या नहीं हो सकता एक भले कार्य को छोड़कर। नहीं जहारा, ऐसा मत कहो। हां जहांपनाह, मैं ऐसा ही कहती हूं। ऐसा तो क्या जहां आरा, इस बदन में मुगल रक्त नहीं है? क्या तू मेरी कुछ भी मदद कर सकती है? जहांपनाह की जो आज्ञा हो। तो मेरी तलवार मेरे हाथ में दो। जब तक वो मेरे हाथ में रहेगी, कोई भी तख्त ताउस मुझसे न छुड़ा सकेगा। हां जहांपनाह, ऐसा ही होगा। ये कहती हुई वृद्ध शाहजहां की तलवार उसके हाथ में देकर खड़ी हो गई। शाहजहां उठा और लड़खड़ाकर गिरने लगा। शहजादी जहां आरा ने बादशाह को पकड़ लिया और तख्त ताउस के कमरे की ओर ले चली। तख्त ताउस पर वृद्ध शाहजहां बैठा है और नकाब डाले जहां आरा पास ही बैठी हुई है और कुछ सरदार जो उस समय वहां थे खड़े हैं। नकीब भी खड़ी है। शाहजहां के इशारा करते ही उसने अपने चिरभयस्त शब्द कहने के लिए मुंह खोला। अभी पहला ही शब्द उसके मुंह से निकला था कि उसका सिर छटक कर दूर जा रहा। सब चकित होकर देखने लगे। जिरह बांतर से लदा हुआ औरंगजेब अपनी तलवार को रुमाल से पोंछता हुआ सामने खड़ा हो गया और सलाम करके बोला, हुजूर की तबीयत नासाज सुनकर मुझसे न रहा गया, इसीलिए हाजिर हुआ हूं। लेकिन बेटा, इतनी खून रेजी की क्या जरूरत थी? अभी अभी वो देखो, बुढ़े नकीब की लाश लौट रही है। उफ, मुझसे ये नहीं देखा जाता। क्या बेटा, मुझे भी? इतना कहते कहते वो बेहोश होकर तख्त से झुक गया। औरंगजेब ने अपनी बात आगे कही, हटाओ उस नापाक लाश को। जहां आरा से अब ना रहा गया
और वो दौड़कर सुगंधित जल लेकर वृद्ध पिता के मुख पर छिड़कने लगी। हैं? ये कौन है जो मेरे बूढ़े बाप को पकड़े हुए है? तुम सब बड़े नामाकूल हो, देखते नहीं हमारे प्यारे बाप की क्या हालत है, और उन्हें अब भी पलंग पर नहीं लेटाया। औरंगजेब के साथ साथ सब तख्त की ओर बढ़े। जहां आरा उन्हें यूं बढ़ते देखकर फुर्ती से कटार निकालकर और हाथ में शाही मुहर किया हुआ कागज निकालकर खड़ी हो गई और बोली, देखो, इस परवाने के मुताबिक मैं तुम लोगों को हुक्म देती हूं कि अपनी अपनी जगह पर खड़े रहो जब तक मैं दूसरा हुक्म ना दूं। सब उसी कागज की ओर देखने लगे। उसमें लिखा था, इस शख्स का सब लोग हुक्म मानो और मेरी तरह इज्जत करो। सब उसकी अभ्यर्थना के लिए झुक गए। स्वयं औरंगजेब भी झुक गया और कई क्षण तक सब निस्तब्ध थे। अकस्मात औरंगजेब तनकर खड़ा हो गया और कड़क कर बोला, गिरफ्तार कर लो इस जादूगरनी को, यह सब झूठा फिसाद है। हम सिवा शाहजहां के और किसी को नहीं मानेंगे। सब लोग उस औरत की ओर बढ़े। जब उसने ये देखा तब फौरन अपना नकाब उलट दिया। सब लोगों ने सिर झुका दिया और पीछे हट गए। औरंगजेब ने एक बार फिर सिर नीचे कर लिया और कुछ बड़बड़ाकर जोर से बोला, कौन कौन जहां आरा, तुम यहां कैसे? औरंगजेब, तुम यहां कैसे? औरंगजेब ने पलटकर अपने लड़के की तरफ देखा। बेटा, मालूम होता है कि बादशाह आलम बेगम का कुछ दिमाग बिगड़ गया है, नहीं तो इस बेशर्मी के साथ इस जगह पर ना आती। तुम्हें इनकी हिफाजत करनी चाहिए। तभी जहां आरा ने कहा, और औरंगजेब के दिमाग को क्या हुआ है जो वो अपने बाप के साथ बेअदबी से पेश आया? अभी इतना उसके मुंह से निकला ही था कि शहजादे ने फुर्ती से उसके हाथ से कटार निकाल लिया और कहा, मैं अदब के साथ कहता हूं कि आप महल में चले, नहीं तो। जहां आरा से यह देखकर रहा नहीं गया। रमणी सुलभ वीर्य और अस्त्र, क्रंदन और अश्रु का प्रयोग उसने किया और गिड़गिड़ाकर औरंगजेब से बोली, क्यों औरंगजेब, तुमको कुछ भी दया नहीं है क्या? दया क्यों नहीं है बादशाह बेगम? दारा जैसे तुम्हारा भाई था वैसे ही मैं भी तो भाई ही था, फिर तरफदारी क्यों? वो तो बाप का तख्त नहीं लेना चाहता था, उन्हीं के हुक्म से सल्तनत का काम चलाता था, तो क्या मैं वो काम नहीं कर सकता? अच्छा, बहस की जरूरत नहीं है। बेगम को चाहिए कि वो महल में जाए। जहां आरा कातर दृष्टि से वृद्ध मूर्छित पिता को देखती हुई शहजादे की बताई राह से जाने लगी। यमुना के किनारे एक महल में शाहजहां पलंग पर पड़ा है और जहां आरा उसके सिरहाने बैठी हुई है। जहां आरा से जब औरंगजेब ने पूछा कि वो कहां रहना चाहती है, तब उसने केवल अपने वृद्ध और हतभागे पिता के साथ रहना स्वीकार किया और अब वो साधारण दासी के वेश में अपना जीवन अभागे पिता की सेवा में व्यतीत करती है। वो भड़कदार शाही पेशबाज अब उसके बदन पर नहीं दिखाई पड़ती, केवल सादे वस्त्र ही उसके प्रशांत मुख की शोभा बढ़ाते हैं। चारों ओर से उस शाही महल में एक शांति दिखलाई पड़ती है। जहां आरा ने जो कुछ उसके पास थे सब सामान गरीबों को बांट दिए और अपने निज के बहुमूल्य अलंकार भी उसने पहनना छोड़ दिया। अब वो एक तपस्विनी ऋषि कन्या सी हो गई।
बात बात पर दासियों पर वो झिड़की उसमें नहीं रही। केवल आवश्यक वस्तुओं से अधिक उसके रहने के स्थान में और कुछ नहीं है। वृद्ध शाहजहां ने लेटे लेटे आंख खोलकर कहा, बेटी, अब दवा की कोई जरूरत नहीं है। याद खुदा ही दवा है। अब तुम इसके लिए कोशिश मत करना। पिता, जब तक शरीर है तब तक उसकी रक्षा करनी ही चाहिए। शाहजहां कुछ ना बोलकर चुपचाप पड़े रहे। थोड़ी देर तक जहां आरा बैठी रही, फिर उठी और दवा की शीशियां यमुना के जल में फेंक दी। थोड़ी देर तक वो वहीं बैठी बैठी यमुना का मंद प्रवाह देखती रही। सोचती थी कि यमुना का प्रवाह वैसा ही है, मुगल साम्राज्य भी तो वैसा ही है, वो शाहजहां भी तो जीवित है, लेकिन तख्त ताउस पर वो नहीं बैठते। इसी सोच विचार में वो तब तक बैठी थी जब तक चंद्रमा की किरणें उसके मुख पर नहीं पड़ी। शहजादी जहांआरा तपस्विनी हो गई। उसके हृदय में वो स्वाभाविक तेज अब नहीं है, किंतु एक स्वर्गीय तेज से वो कांतिमय थी। उसकी उदारता पहले से भी बढ़ गई। दीन और दुखी के साथ उसकी ऐसी सहानुभूति थी कि लोग मूर्तिमती करुणा मानते थे उन्हें। उसकी इस चाल से पाषाण हृदय औरंगजेब भी विचलित हुआ। उसकी स्वतंत्रता जो छीन ली गई थी उसे फिर से मिली, पर अब स्वतंत्रता का उपभोग करने के लिए अवकाश ही कहां था। पिता की सेवा और दुखियों के प्रति सहानुभूति करने से उसे समय ही नहीं था। जिसकी सेवा के लिए सैकड़ों दासियां हाथ बांधकर खड़ी रहती थी, वो स्वयं दासी की तरह अपने पिता की सेवा करती हुई अपना जीवन व्यतीत करने लगी। वृद्ध शाहजहां के इंगित करने पर उसे उठाकर बैठाती और सहारा देकर कभी कभी यमुना के तट पर उसे ले जाती और उसका मनोरंजन करती हुई छाया सी बनी रहती। वृद्ध शाहजहां ने इहलोक की लीला पूरी की। अब जहांआरा को संसार में कोई काम नहीं है। केवल इधर उधर भी उसी महल में घूमना अच्छा मालूम नहीं होता। उसकी पूर्व स्मृति और भी उसे सताने लगी। धीरे धीरे वो बहुत क्षीण हो गई। बीमार पड़ी, पर दवा कभी न ली। धीरे धीरे उसकी बीमारी बहुत बड़ी और उसकी दशा बहुत खराब हो गई। तब औरंगजेब ने सुना। अब उससे भी सहन न हो सका। वो जहांआरा को देखने के लिए गया। एक पुराने पलंग पर, जीर्ण बिछौने पर जहांआरा पड़ी थी और केवल एक धीमी सांस चल रही थी। औरंगजेब ने देखा कि वो जहांआरा है, जिसके लिए भारतवर्ष की कोई वस्तु अलभय नहीं थी, जिसके बीमार पड़ने पर शाहजहां भी व्यग्र हो जाता था और सैकड़ों हकीम उसे आरोग्य करने के लिए प्रस्तुत रहते थे। वो इस तरह एक कोने में पड़ी है। पाषाण भी पिघला। औरंगजेब की आंखें आंसुओं से भर गई और वो घुटनों के बल बैठ गया। समीप मुंह ले जाकर बोला, बहन, कुछ हमारे लिए हुक्म है? जहांआरा ने अपनी आंखें खोल दी और एक पुर्जा उसके हाथ में दे दिया, जिसे झुककर औरंगजेब ने ले लिया। फिर पूछा, बहन, क्या तुम हमें माफ करोगी? जहांआरा ने खुली हुई आंखों को आकाश की ओर उठा दिया। उस समय उनमें से एक स्वर्गीय ज्योति निकल रही थी और वो वैसे ही देखती रह गई। औरंगजेब उठा और उसने आंसू पोंछते हुए पुर्जे को पढ़ा। उसमें लिखा था, बगैर सब्ज न पोषद कसे मजार मरा, कि कब्र पोष गरीबा हमी ग्याह बसस्त। ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें
कुछ बेहतरीन आवाजों में। सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।